वेलकम वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, अब हर रोज यहां पे लाइव क्लास होगी बेटा। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, वो मैं लाइव दूंगा, क्योंकि लाइव क्लास में आप ज्यादा इंटरैक्टिव रहते हो। ये क्लास रिकॉर्ड भी होगा, आपकी एप्लीकेशन पे भी भेजा जाएगा, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। ऐसे क्या सर, आवाज नहीं आ रही है क्या है? बेटा आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है अच्छी तरह से? आवाज आ रही है बेटा? एडमिटियम बच। चलो बेटा, बेटा मैं बोल रहा था कि हर रोज ये लाइव क्लास होगी। हम इस केमिकल इक्विलिब्रियम को यहीं पे बेटा कंप्लीट करेंगे। ये क्लास रिकॉर्ड भी होगा, आपकी एप्लीकेशन पे भेजा भी जाएगा। और जो शाम की क्लास होती है बेटा, मेरे घर पे जो शाम की क्लास होती है, दैट विल बी एज सच, वो होगा। ठीक है बेटा? नाउ लेट स्टार्ट, नाउ लेट स्टार्ट, बी अटेंटिव। बेटा अगर आपको याद है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है वो हमने पढ़ा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो हमने पढ़ा। कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है बेटा, वो भी हमने पढ़ा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने में आपको मैंने एक खास पॉइंट बोला था। अगर आपको याद है बेटा, आपको मैंने बोला था अगर मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, गिव्स शाबाश, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड फॉर्म में है, प्लस CO2 ये गैस फॉर्म में है बेटा। आपको मैंने बोला था जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, जो सॉलिड वाला फेज होगा इसको नेग्लेक्ट करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सॉलिड वाले फेज को नहीं लिखना है। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? ओनली एंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ CO2, बिकॉज ये गैस फॉर्म में है। आपको मैंने बोला था बेटा प्योर सॉलिड्स को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इंक्लूड नहीं करना है। मतलब इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, दैट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब सवाल है why pure solids are not written in equilibrium constant? why pure solids की कंसंट्रेशन को हम इग्नोर करते हैं? why pure solids की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट लेते हैं बेटा? चलो ये सवाल हम पहले करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन मैं आपको करूंगा, ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है। घर जाके बेटा देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है वाई प्योर सॉलिड्स। देखिए बेटा, वाई प्योर सॉलिड्स आर इग्नोर्ड, वाई प्योर सॉलिड्स आर इग्नोर्ड। याद रखना, वाई प्योर सॉलिड्स आर इग्नोर्ड, वाई प्योर सॉलिड्स आर इग्नोर्ड इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना। देखो बेटा इसका जवाब क्या है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। घर जाके देखना, अच्छी तरह से देखना। देखो बेटा इसका आंसर क्या है, मुझे बता बेटा। जो आपकी कंसंट्रेशन होती है, मान लो अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में A लिखा, अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में A लिखा, आपको पता है इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A, आपको पता है इट इज द एक्टिव मास ऑफ A, आपको पता है
इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। आपको पता है ना बेटा, मगर हम यहां किसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे बेटा? सॉलिड की कंसंट्रेशन की बात करेंगे। मुझे बताओ एक्टिव मास, मुझे बताओ बेटा एक्टिव मास ऑफ सॉलिड या कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। मैं एक्टिव मास ऑफ सॉलिड की बात करूं या कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की बात करूं बेटा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अरे पता है ना आपको बेटा, पीछे पड़ा है सवाल हमारा है सॉलिड्स को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्यों नहीं लेते हैं बेटा? सॉलिड्स की कंसंट्रेशन चेंज क्यों नहीं होती है, यह सवाल है। मैंने लिखा एक्टिव मास ऑफ सॉलिड किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं बेटा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ सॉलिड, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ सॉलिड का मतलब है ना एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, दैट विल बी इक्वल टू, बोलो बेटा, आपने पीछे पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर मैं लिखूंगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, यहां आपको लिखना है। सही है ना बेटा? सही लिखा ना मैंने? शाबाश। अब उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, उसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं बेटा एक्टिव मास ऑफ सॉलिड। यहां पे मैं लिखूंगा एक्टिव मास ऑफ सॉलिड किसके बराबर है? बोलो बेटा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी। तो दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी, शाबाश, डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखो बेटा एक्टिव मास ऑफ सॉलिड किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास पे। मगर याद रखना जिंदगी में बेटा, जिंदगी में याद रखना जो सॉलिड होता है, सॉलिड की डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है, सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट होता है। तो याद रखना जो सॉलिड होता है बेटा, सॉलिड की डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है बेटा, सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट होता है। सो कैन वी से दैट एक्टिव मास ऑफ सॉलिड जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होगी, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होगा। दैट इज व्हाई हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज एक्टिव मास ऑफ सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सिर्फ उसी की कंसंट्रेशन लेते हैं बेटा जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो। और आपने यहां पे देखा जो सॉलिड होता है बेटा, सॉलिड की कंसंट्रेशन, सॉलिड का एक्टिव मास चेंज नहीं होता है। दैट इज वाई सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है बेटा। दैट इज वाई हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इस्तेमाल नहीं करते हैं बेटा। आई होप दिस पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? शाबाश शाबाश शाबाश। इज दैट क्लियर? मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? शाबाश। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Is that clear to everybody? Is that clear to everybody? Shabash, 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 shabash. Clear. Is that clear to everybody? Is that clear to everybody? Shabash, shabash. Is that clear? Is that clear to everybody? Shabash, 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 shabash. Clear हुआ बेटा? शाबाश शाबाश शाबाश। क्लियर। बेटा टाइम पे क्लास को ज्वाइन किया करो, टाइम पे क्लास को ज्वाइन किया करो। शाबाश शाबाश। क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? शाबाश। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? शाबाश। मुझे बताओ सबको क्लियर हुआ? फरदीन आपको क्लियर क्यों नहीं हुआ? फरदीन आपको क्लियर क्यों नहीं हुआ बेटा? शाबाश। क्लियर हुआ? शाबाश शाबाश शाबाश। क्लियर हुआ? चलो यहां पे बैठो। अच्छा बेटा मैं इस पॉइंट को फिर से रिवाइज करूंगा, आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। मैं इस पॉइंट को फिर से रिवाइज करूंगा। हमारा सवाल है हम
जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं बेटा, हम सॉलिड की कंसंट्रेशन को इग्नोर करते हैं, सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम बेटा लिखते नहीं है। अब मसला है, सवाल हमारा है क्यों नहीं लिखते हैं, यही हमारा आज का सवाल है बेटा। ये आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, वाई प्योर सॉलिड्स आर इग्नोर्ड इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने कहा एक्टिव मास ऑफ सॉलिड मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स में वॉल्यूम, है ना। बोलो बेटा, मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में सॉलिड मतलब दिस इज एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स के बदले मैंने लिखा गिवन मास में मोलर मास और वॉल्यूम उधर ही है बेटा। उसके बाद मैंने लिखा एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू बेटा गिवन मास में वॉल्यूम के बदले, मास में वॉल्यूम के बदले मैंने लिखा डेंसिटी। तो क्या मैं लिखूं बेटा डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास। और आपको पता है बेटा, आपको पता है जो सॉलिड होता है, सॉलिड की डेंसिटी भी कांस्टेंट रहती है, सजा देते हैं देखो मैसेज, सॉलिड की डेंसिटी भी कांस्टेंट रहती है, मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट रहता है। सो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की भी चेंज नहीं होगी बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड हमेशा कांस्टेंट रहती है। दैट इज व्हाई हम सॉलिड को बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखते नहीं है, बिकॉज इसका एक्टिव मास, इसकी कंसंट्रेशन हमेशा रहती है कांस्टेंट। नाउ इट इज क्लियर। सब लोग बताइए बेटा, सब लोग बताइए बेटा, सजाद साहब देखता है, सब लोग बताइए। नाउ इट इज क्लियर, क्लियर सबको। फरदीन ने बोला था रिपीट, क्या उसको क्लियर हुआ? फरदीन शाबाश, क्या फरदीन को क्लियर हुआ? फरदीन ने बोला था रिपीट करने के लिए बेटा, उसको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ूं प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ूं? शाबाश, मैं आगे बढ़ूं, शाबाश मैं आगे बढ़ूं। सबको क्लियर हुआ? सजाद सबको क्लियर है? चलो बेटा मैं आगे बढ़ता हूं, शाबाश। चलो अब हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, हमने इससे पहले पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमने इससे पहले पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ केसी, मगर हमारे पास और भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। चलिए बेटा लिखिए आप हेडिंग ऊपर, फॉर्म्स ऑफ, लिखिए आप हेडिंग फॉर्म्स ऑफ, राइट डाउन फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के 3 तरीके हैं बेटा। एक फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन फॉर्म। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केसी, और केसी तो हमने पढ़ा है ना। दूसरी फॉर्म है बेटा दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर फॉर्म, और ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ केपी, ये हमें पढ़ना है। तीसरी फॉर्म हमारे पास है बेटा मोल फ्रैक्शन फॉर्म, तीसरी फॉर्म हमारे पास है बेटा मोल फ्रैक्शन फॉर्म, इसको हम लिखते हैं के काई फॉर्म में। मतलब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स 3 फॉर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ केसी ये तो हमने पढ़ा है, इन टर्म्स ऑफ केपी इसको पढ़ना है, इन टर्म्स ऑफ के काई अब इसको भी पढ़ना है बेटा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सबने लिखा? शाबाश, सबने लिखा? सयाद सबने लिखा? मैं आगे बढ़ूं? शाबाश, सबने लिखा बेटा, सबने लिखा? मैं आगे बढ़ूं? चलो बेटा पहली फॉर्म तो हमने पढ़ी है ना, केसी तो हमने पढ़ा है ना। अरे केसी तो पढ़ा है, केसी इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अरे सी का मतलब है कंसंट्रेशन, याद रखना। अब मसला है केपी क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर मेरे पास एक रिएक्शन है N2 plus 3 times H2 gives twice NH3, अगर आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, हमें पता है आप लिखोगे बच्चों केसी, बिकॉज अभी तो आपको केसी पता है ना, आपको केपी पता है ना, आपको के काई पता है, आप लिखोगे केसी। बेटा केसी किसके बराबर लिखोगे बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय
concentration of N2 and concentration of H2 raised to power 3। अरे यही तो लिखोगे ना बेटा, ये C का मतलब होता है कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मींस कंसंट्रेशन अमाउंट। क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगा Kp क्या होता है। Kp कैसे लिखते हैं बेटा, याद रखना, राइट डाउन Kp। Kp को करिए बेटा अंडरलाइन, Kp को करना अंडरलाइन। देखो बेटा, मैं बताऊंगा खुद बेटा, मैं खुद बताऊंगा बेटा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कौन कौन सा करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, मैं खुद बताऊंगा। फिलहाल आप ध्यान रखिए बेटा, मैं खुद बताऊंगा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कौन सा करना है। अभी नहीं करना, अभी कोई नहीं करना बेटा, मैं कल बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो बेटा। बेटा Kp जो है, सजा अगर कोई मैसेज करेगा कोई मुझे बोलना है, ठीक है। जो Kp है बेटा, Kp दिस इक्विलिब्रियम, याद रखना, दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम यूज करते हैं, इज यूज्ड, ये हम तब यूज करते हैं बेटा, याद रखना, when all the reactants and product, जब सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट जो है आर इन गैसवस फॉर्म, जब सारा रिएक्टेंट और सारा प्रोडक्ट किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा, तब हम इस्तेमाल करेंगे Kp, तब हम इस्तेमाल Kc नहीं करेंगे बेटा। Kc हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फॉर्म में नहीं होगा, जब वो किस फॉर्म में होगा बेटा, लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में हम नहीं बोल सकते, बिकॉज सॉलिड फॉर्म को हम इस्तेमाल नहीं करते बेटा। ठीक है गोबरा, फिलहाल चलिए बेटा, तो बोलो बेटा, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि Kp हम कब इस्तेमाल करते हैं बेटा? Kp हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके सारे रिएक्टेंट और जब आपके सारे प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, गैसवस फॉर्म में है, तब हम इस्तेमाल करते हैं Kp। अब सवाल है सर क्यों Kp, Kp को क्यों इस्तेमाल करना है, हम Kc इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? पहले मुझे बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ, सबने लिखा? ये पॉइंट क्लियर हुआ, सबने लिखा बेटा? क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? चलो बेटा, सर क्यों बेटा? Kp को पढ़ने से पहले, Kp को पढ़ने से पहले आपको एक टर्म इस्तेमाल करनी है। Kp को पढ़ने से पहले बेटा आपको एक टर्म का इस्तेमाल करना है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। याद रखना बेटा, क्योंकि जो गैस होता है, याद रखना, क्योंकि जो गैस होता है, याद रखना, क्योंकि जो गैस होता है इन गैसेस जो कंसंट्रेशन होता है, इन गैसेस जो कंसंट्रेशन होता है बेटा, कंसंट्रेशन के बदले हम लिखते हैं पार्शियल प्रेशर। याद रखना बेटा, जो गैस होता है ना बेटा, गैसेस में हम कंसंट्रेशन के बदले लिखते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर, और Kc के बदले लिखते हैं बेटा Kp। Kc के बदले, शाबाश, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा Kp इंस्टेड ऑफ Kc। बस इसको याद रखना है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा बेटा। देखो बेटा, मेरे पास गैस है N2 गैस, हमने कहा, हम इससे पहले बोल रहे थे कंसंट्रेशन, बोल रहे थे ना, हम बोल रहे थे अगर मैंने N2 को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ N2, दैट इज एक्टिव मास ऑफ N2। मगर याद रखना, जो गैस होता है, गैस के बदले हम कंसंट्रेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं बेटा, गैस के बदले हम इस्तेमाल करते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर। बात तो एक ही है। अगर हम कहेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज हाई, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज हाई, मतलब गैसेस में आपको कंसंट्रेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, गैसेस में आपको पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करना है। अगर हमने कहा इस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, मतलब इस गैस का अमाउंट ज्यादा है,
मतलब इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, मतलब इस गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है बेटा, इससे पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे थे बेटा, उस वक्त हम लिखते थे केसी, मगर अब स्क्वायर ब्रैकेट के बदले इस्तेमाल करना है बेटा पार्शियल प्रेशर। जब हम पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे बेटा, उस वक्त आपको केसी के बदले लिखना है बेटा केपी। मेरे कहने का मतलब यह है, याद रखना, जो गैसेस होते हैं बेटा, गैसेस में कंसंट्रेशन के बदले हम इस्तेमाल करते हैं पार्शियल प्रेशर, और केपी हम इस्तेमाल करते हैं बेटा इंस्टेड ऑफ केसी। क्या मकलू टाइम गो बंद 10 मिनट को बारे। अच्छा बेटा याद रखना, जो कंसंट्रेशन के बदले हम इस्तेमाल करते हैं पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले अब मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा पार्शियल प्रेशर होता क्या है। यह तो मैंने आपको शायद क्लास में बोला है, कहां से रिपीट करना है बेटा, मैं फिर से बता दूं बेटा, केपी हमें तब इस्तेमाल करना है जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है सारे गैसेस है नंबर 1, और जो गैस होता है, गैस में हम कंसंट्रेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, गैस में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर। याद रखना बेटा, गैसेस में हम कंसंट्रेशन के बदले इस्तेमाल करते हैं पार्शियल प्रेशर। अगर मैंने कहा किसी गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर मैंने कहा किसी गैस का पार्शियल प्रेशर कम है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम है। इन शॉर्ट मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखना, गैसेस में आपको कंसंट्रेशन या एक्टिव मास का इस्तेमाल नहीं करना है। गैसेस में आपको एक्टिव मास या कंसंट्रेशन के बदले पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करना है। नाउ आई विल डिफाइन व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ूं? क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ बेटा? मैं आगे बढ़ूं? क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? सजाद सबको क्लियर हुआ बेटा? क्या मैं आगे बढ़ूं? अब मैं आपको बताऊंगा पार्शियल प्रेशर क्या होता है। बेटा इस सारी चीज को समझने के लिए बेटा आपको कल वाला लेक्चर डेफिनेटली अटेंड करना है, क्योंकि कल वाले लेक्चर में आपको मैं इंपॉर्टेंट रिलेशन सिखाऊंगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबको क्लियर हुआ? सजाद सबको क्लियर हुआ? लिखिए आप, पहले आप लिखेंगे बेटा ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पहले आप हाँ अभी मैं एग्जांपल दूंगा बेटा। पहले आप सुनिए बेटा, पहले आप बताइए, पहले आप देखिए बेटा ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है बेटा? तो उसके बाद समझ आएगा बेटा, उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा। देखो बेटा, अगर मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, या बीकर में मेरे पास गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है। ए के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, बी के नंबर ऑफ मोल्स N2 है, सी के नंबर ऑफ मोल्स N3 है। सही है ना बेटा? बेटा आपको पता है जब कंटेनर में गैस होता है, हर कोई गैस अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है। गैस ए भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, गैस ए भी कोलिजन्स करेगा, गैस बी भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, गैस सी भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। बेटा आपको मैंने ये बोला है बेटा, pressure exerted by a single gas, pressure exerted by individual gas is known as partial pressure of gas। सही बात है ना? बोला है ना बेटा? पूछो बेटा, गैस ए कूता प्रेशर कर exert on the walls of the container, touch वनान partial pressure of A। गैस बी कूता प्रेशर कर exert on the walls, touch वना partial pressure of B। गैस सी कूता प्रेशर कर एक्सर्ट ऑन द वॉल्स, टच वना गोबरा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड, याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर, इट इज डिफाइंड एज द
pressure exerted by a particular gas, pressure exerted by a particular gas, pressure exerted by a particular gas, pressure exerted by a particular gas on the walls of the container, on the walls of the container. ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोलूं बेटा, मैं फिर से बोलूं, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था केसी, ये तो हमने पढ़ा। अब मैं आपको केपी के बारे में बोलता हूं बेटा। केसी के बदले आपको केपी का इस्तेमाल करना है। सर केपी का इस्तेमाल कब करना है? जब आपके रिएक्टेंट और आपके प्रोडक्ट सारे क्या है बेटा? गैसेस है। सर क्यों हम केपी का इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि बेटा जो गैस होता है, गैस में कंसंट्रेशन के बदले लिखना पड़ता है पार्शियल प्रेशर। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, नो, हम बोलेंगे गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। याद रखना बेटा, तो जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा उतनी गैस की क्वांटिटी ज्यादा। पहले आप क्लियर करिए बेटा, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज द pressure exerted by a particular gas in the on the walls of the container. Is that clear to everybody? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ बेटा? सबको क्लियर हुआ? चट चट चट, सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? अरे कुछ तो बोलो बेटा, ये इक्विलिब्रियम नहीं आसान, ये इक्विलिब्रियम नहीं आसान बेटा। डूब के जाना है, समंदर में डूब के जाना है। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? चलो बेटा, अब हमारे पास कंटेनर में, अब हमारे पास कंटेनर में तीन गैसेस हैं। याद रखना बेटा, अब हमारे पास कंटेनर में तीन गैसेस है, गैस ए, गैस बी, गैस सी। अब सवाल है, बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी किसके बराबर होगा? ये फॉर्मूला आपको बेटा याद रखनी है। बेटा कल वाला लेक्चर आपको डेफिनेटली अटेंड करना है। अगर आपको आज वाला लेक्चर समझना है, पूरी तरह से समझना है, कल वाला लेक्चर आपको डेफिनेटली अटेंड करना है। क्लियर? चलो बेटा, बेटा यहां पर मैं लिखूंगा बेटा, इफ इन अ कंटेनर, इफ इन अ कंटेनर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ, ध्यान से सुनना, मिक्सचर ऑफ थ्री गैसेस, मिक्सचर ऑफ थ्री गैसेस ए, बी एंड सी। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा, देन याद रखना, पीए, पीए का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पहले हमें पार्शियल प्रेशर समझना है, उसके बाद केपी समझ आएगा बेटा। अरे उसके बाद समझोगे केपी क्या होता है, पहले पार्शियल प्रेशर को समझो बेटा। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहां पे क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। मल्टीपल करना है बेटा टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या है? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, दैट इज टोटल प्रेशर। मेरे कहने का मतलब यह है बेटा, जब भी किसी गैस का आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, ऊपर उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। इसमें मिक्सचर में गैस ए, गैस बी, गैस सी है। और आपको पता है बेटा, आपको मैंने पढ़ाया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम कहते हैं ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अरे मोल फ्रैक्शन तो आपने सीखा है,
अरे सीखा है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। बोलो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर होगा, बोलो, शाबाश 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 शाबाश, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, है ना, सही बात है ना बेटा। अकॉर्डिंगली पार्शियल प्रेशर ऑफ सी किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। और मोल होगा, मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc। इज दैट क्लियर और नॉट सजाद? पहले मुझे बताओ पार्शियल प्रेशर के डेफिनेशन सबको समझ आई, अब केपी समझ आएगा। पार्शियल प्रेशर के डेफिनेशन सबको समझ आई बेटा? अरे बोलो बोलो बच्चों, पार्शियल प्रेशर के डेफिनेशन सबको समझ आई? बस मान लो आज आपने सीखा पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। कल हम सीखेंगे बेटा केपी क्या होता है, केपी क्या होता है। कल वाला लेक्चर आपको डेफिनेटली अटेंड करना है। मुझे मैसेज करना आज का क्लास आपको कैसा लगा, अभी मुझे मैसेज करना आज